ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। उमा संहिता का अध्याय 7, पापियों और पुण्यात्माओं की यमलोक यात्रा। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, मनुष्य 4 प्रकार के पापों से यमलोक में जाते हैं। यमलोक अत्यंत भयानक और भयंकर है। वहाँ समस्त देहधारियों को विशेष होकर जाना पड़ता है। कोई ऐसे प्राणी नहीं है जो यमलोक में न जाते हों। किए हुए कर्म का फल कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है। इसका विचार करो। जीवों में जो शुभ कर्म करने वाले, सौम्यचित और दयालु हैं, वे सौभाग्य मार्ग से यमपुरी के पूर्व द्वार को जाते हैं। जो पापी, पाप कर्म परायण तथा दान से रहित हैं, वे भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक की यात्रा करते हैं। मृत्युलोक से 86,000 योजन की दूरी लांघ कर नाना रूप वाले यमलोक की स्थिति है। यह जानना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले लोगों को तो वह नगर निकटवर्ती सा जान पड़ता है, परंतु भयानक मार्ग से यात्रा करने वाले पापियों को वह बहुत दूर स्थित दिखाई देता है। वहाँ का मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से युक्त है, कहीं कंकड़ों से व्याप्त है, कहीं छुरे की धार के समान तीखे पत्थर उस मार्ग पर जड़े गए हैं, कहीं बड़ी भारी कीचड़ फैली हुई है। बड़े छोटे पातकों के अनुसार वहाँ की कठिनाइयों में भी भारीपन और हल्कापन है। कहीं कहीं यमपुरी के मार्ग पर लोहे की सुई के समान तीखे ढांब फैले हैं। तदनंतर यमपुरी के मार्ग की भीषण यातनाओं और कष्टों का वर्णन करके सनत कुमार जी ने कहा, व्यास जी, जिन्होंने कभी दान नहीं किया, वह लोग ही इस प्रकार दुख उठाते और सुख की याचना करते हुए उस मार्ग पर जाते हैं। जिन्होंने पहले से ही दान रूपी पाथ्य राख खर्च ले रखा है, वे सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। इस रीति से कष्ट उठाकर पापी जीव जब प्रेतपुरी में पहुंच जाते हैं, तब उनके विषय में यमराज को सूचना दी जाती है। उनकी आज्ञा पाकर दूत उन पापियों को यमराज के आगे ले जाकर खड़ा करते हैं। वहाँ जो शुभ कर्म करने वाले लोग होते हैं, उनको यमराज स्वागत पूर्वक आसन देकर पाद्य और अर्घ निवेदन करके प्रिय बर्ताव के द्वारा सम्मानित करते हैं और कहते हैं, वेदोक्त कर्म करने वाले महात्माओं, आप लोग धन्य हैं, जिन्होंने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म किया है। अतः आप लोग दिव्यांगनाओं के भोग से भूषित तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से संपूर्ण निर्मल स्वर्गलोक में जाइए, जहाँ महान भोगों का उपभोग करके अंत में पुण्य के क्षीण हो जाने पर जो कुछ थोड़ा सा शुभ शेष रह जाए, उसे फिर यहाँ आकर भोगिएगा। जो धर्मात्मा मनुष्य होते हैं, वे मानो यमराज के लिए मित्र के समान हैं। वे यमराज को सुखपूर्वक सौभाग्य धर्मराज के रूप में दिखते हैं, किंतु क्रूर कर्म करने वाले वे यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। उनकी दृष्टि में यमराज का मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है। नेत्र टेढ़ी बोहों से युक्त प्रतीत होते हैं। उनके केश ऊपर को उठे होते हैं। दाढ़ी मूछ बड़ी बड़ी होती है। ओंठ ऊपर की ओर फड़कते रहते हैं। उनके 18 भुजाएं होती हैं। वे कुपित काले कोयलों के ढेर से दिखाई देते हैं। उनके हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र उठे होते हैं। वे सब प्रकार के दंड का भय दिखाकर उन पापियों को डांटते रहते हैं। बहुत बड़े भैंसे पर आरूढ़, लाल वस्त्र और लाल माला धारण करके बहुत ऊंचे महामेरु के समान दृष्टिगोचर होते हैं। उनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान उदीप्त दिखाई देते हैं। उनका शब्द प्रलय काल के मेघ की गर्जना के समान गंभीर होता है। वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो महासागर को पी रहे हैं, गिरिराज को निगल रहे हैं और मुंह से आग उगल रहे हैं। उनके समीप प्रलय काल की अग्नि के समान प्रभाव वाले मृत्यु देवता खड़े रहते हैं। काजल के समान काले काल देवता और भयानक कृतांत देवता भी रहते हैं। इनके सिवा मारी, उग्र महामारी, भयंकर काल रात्रि, अनेक प्रकार के रोग तथा भांति भांति के भयावह कुष्ठ मूर्तिमान हो हाथों में शक्ति, शूल, अंकुश, पाश, चक्र और खड्ग लिए खड़े रहते हैं। वज्र तुल्य मुख धारण करने वाले रुद्रगण, शूर, तरकश और धनुष धारण किए वहां उपस्थित होते हैं। सभी नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले महान वीर एवं भयंकर हैं। इनके अतिरिक्त असंख्य महावीर यमदूत, जिनकी अंग कांति काले कोयले के समान काली होती है, संपूर्ण अस्त्र शस्त्र लिए बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। ऐसे परिवार से घिरे हुए घोर यमराज तथा भीषम चित्रगुप्त को पापिष्ट प्राणी देखते हैं। यमराज उन पाप कर्मियों को बहुत डांटते हैं और भगवान चित्रगुप्त
धर्मयुक्त वचनों द्वारा उन्हें समझाते हैं। अध्याय 7 समाप्त। इस अध्याय में हमने जाना कि जो लोग पाप करते हैं और जो पुण्य कमा कर जाते हैं उनके लिए किस प्रकार वो यमलोक का जो मार्ग है और यमराज का जो स्वरूप है वो दोनों ही कितने विभिन्न हैं। जो पाप करके जाते हैं उनके लिए ये मार्ग बहुत दूर जान पड़ता है और वो मार्ग तीखे कांटों युक्त है, कंकड़ों से भरा हुआ है, छुरे की धार जैसे पत्थर हैं उस मार्ग पर और बहुत कीचड़ फैला हुआ है। लेकिन जिन्होंने पुण्य कर्म किए हैं उनके लिए ये बहुत ही नज़दीक जान पड़ता है और कोई भी उन्हें यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। और जब वो यमलोक में जाते हैं तो यमराज उनका स्वागत करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप बहुत धन्य हैं क्योंकि आपने दिव्य सुख की प्राप्ति करके ये पुण्य कर्म कमाया है। और उनके लिए जो यमराज हैं वो मित्र समान धर्मराज के रूप में दिखते हैं। लेकिन जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं उन्हें यमराज जो है वो भयानक रूप में दिखते हैं। उनकी भौहें टेढ़ी दिखती हैं, केश ऊपर की ओर उठे दिखते हैं, दाढ़ी मूछ बड़ी दिखती है, होंठ फड़फड़ाते दिखते हैं, 18 भुजाएं दिखती हैं और वो कुपित काले कोयले के ढेर जैसे दिखते हैं जिन्होंने बहुत सारे अस्त्र उठाए होते हैं। और धर्मराज जो हैं वो उनको बहुत डांटते हैं, चित्रगुप्त भी उन्हें समझाते हैं। तो जैसे हमारे कर्म हैं हमें वैसा ही भोग भोगना पड़ता है, कोई भी अपने किए हुए कर्मों से बच नहीं सकता। इस अध्याय में हमें इस बात का मार्गदर्शन मिल रहा है। और दूसरी चीज़ अगर हम सूक्ष्म रूप से समझें तो ये गुरुजी महाराज की कृपा से समझ में आती है, जैसी हमारी सृष्टि है वैसी ही हमारी दृष्टि है। जो पुण्य कर्म करते हैं उन्हें धर्मराज मित्र समान सुंदर रूप में दिखाई देते हैं। पाप कर्मियों को वो उसी रूप में दिखते हैं जो उनके अपने मन की अवस्था है। बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।